नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। झारखंड का गांडे विधानसभा अभी सुर्खियों में है क्योंकि यहां उपचुनाव हो रहा है। यहां के पूर्व विधायक सरफराज अहमद यहां से इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा देने के बाद ये सीट हॉट सीट बन गया है। अब ये सीट सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले एनडीए के घटक दल रहे आजसू पार्टी के एक गद्दावर नेता हैं अर्जुन बैठा जी, जिन्होंने बगावत कर दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोगों को अनुमान था कि जिस तरह इंडिया गठबंधन एकजुट होकर यहाँ काम कर रही है, उसी तरह एनडीए गठबंधन के भी जितने कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, मिलकर काम करेंगे। आखिर क्या मजबूरी रही इनकी जो इन्होंने बगावत किया और आज नामांकन कराकर हम लोगों के साथ दौरे में चल रहे थे। मैंने उन्हें रास्ते में रोका है और यहाँ ही जानने का प्रयास किया है कि आखिर इनकी मजबूरी क्या रही है। सर, स्वागत आपका। आप बताएं कि कल दिन तक, जैसे अभी रास्ते में भी थे, कुछ कह रहे थे कि आप कमिटमेंट किए थे लोगों से कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, लोग आपके साथ रहें। आखिर मजबूरी क्या होगी? क्या जनता की कुछ परेशानी हुई जिसके कारण आपने ऐसा कदम उठाया? चलिए, पहले आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। खास करके गांडे के कार्यकर्ता, गांडे के जनता, और जब चुनाव से पहले सभी दल ने बोल रहे थे कि लोकल उम्मीदवार चाहिए और किसी समाज का हो, लेकिन यहाँ का गांडे विधानसभा की जनता चुनाव लड़े और हमारे जो पार्टी के पूरे आजसू पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे पूरे विधानसभा में थे, हम लोग को भी मांग था कि लोकल उम्मीदवार, और मैंने तय भी किया था, मेरा पार्टी मेरा जनता तय किया था कि लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। कहीं न कहीं एनडीए के साथ गठबंधन था, गांडे विधानसभा जो है बीजेपी से अलग था। कारण है कि आप जानते हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बबूलाल मंडी जी थे। जब उसने लैदा में अपना प्रोग्राम किया, वहाँ पर आजसू का झंडा और कार्यकर्ता को नहीं अनदेखी किया गया। साथ ही साथ 2 तारीख को नॉमिनेशन था जी, और खास करके हम कोडरमा के लोकसभा का आजसू पार्टी के प्रभारी भी थे जी। एक भी सूचना नहीं मिला, और हम लोग चाहे कि कितना भी यहाँ का मान सम्मान रखने के लिए, यहाँ के जनता और कार्यकर्ता को मान सम्मान रखने के लिए, ये हम 3 तारीख को निर्णय 2 घंटा के अंदर निर्णय लिए, और 2 घंटा के अंदर सभी कार्यकर्ता बैठे क्या करना चाहिए। बोला कि हम लोग को जब पूछ कहीं नहीं है तो अपने से नॉमिनेशन करना चाहिए, और आपको नॉमिनेशन नहीं करिएगा तो हम लोग आपसे टूट पड़ेंगे। और हमारे साथ बहुत ऐसे सभी कार्यकर्ता घर पहुँच के 200 कार्यकर्ता समर्थन और बोलने लगे कि आपको लड़ना लगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। इसी दरमियान में हम अपने पार्टी सभी पूरे विधानसभा इस्तीफा भी दिए और मैंने नामांकन किए निर्दलीय के रूप में, और मैंने यहाँ का जनता, यहाँ का कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास भरोसा है कि हमको 20 तारीख को आने वाले में पूरा बहुमत देंगे। 14 से पहले का अगर हम बात करें तो यहाँ एनडीए की ही सत्ता थी, एनडीए की ही विधायक थे यहाँ। बावजूद जिस रोड से हम लोग गुजरे, आप रोड की स्थिति देख रहे हैं, तो ये आवाज़ अर्जुन बैठा जी उस समय क्यों नहीं उठाए? क्योंकि रघुवर दास एक मजबूत सीएम थे, यहाँ के डबल इंजन की सरकार थी, बावजूद इसके विकास नहीं हुआ। उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा? आज उठाने की मजबूरी पड़ गई आपकी? जी, जब विधायक और सांसद होते हैं ना जी, तो कहीं न कहीं जब कार्यकर्ता चुना के भेजते हैं, कहीं विधायक ऐसा होता है किसी जगह में बंधे जाते हैं। जब बंधे जाते हैं तो कार्यकर्ता छोड़ दिया जाता है। इसी के कारण आज हमारे गांडे के पूरी विकास नहीं हो पाई, और आज जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी थे आपका जयप्रकाश वर्मा, और जब वो चुनाव लड़े, हम लोग चुनाव लड़े तो इसलिए हार चुके हैं कि जब हम लोग को कुछ नहीं देख पाए तो आज वो चुनाव हार चुके थे विधानसभा खास करके। और आप भी जो है खास करके हम लोग जो भी मैंने पूरे विधानसभा में देखेंगे, जो भी काम नहीं हुआ, हम लोग जो 40 साल में वो हम 4 महीना में करेंगे, नहीं तो 4 महीना जिसमें चुनाव फिरेगा उसमें हम चुनाव लड़ने के अधिकार नहीं रहेंगे। एक सवाल है जनता का, चूँकि जो जनता की ओर से है वो मैं आपके पास रखना चाहता हूं ताकि आपका जो स्पष्टीकरण है वो जनता तक पहुंचे, कि जो अभी बाहरी और भीतरी का आपने अभी बात उठाया कि जो बाहर से लोग आते हैं वो विकास नहीं करते हैं, तो स्थानीयों का मांग है कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि होने चाहिए। तो इसी का डर कहीं ना कहीं जेएमएम का हुआ, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो या अंदरूनी आपको कह रहे हैं कि आप इसमें आए, जिससे इसका नुकसान बीजेपी को हो जाए। कहाँ तक सत्यता है इसमें? आपको यदि कहीं से लगता है कि जेएमएम के सपोर्ट में है चाहे बीजेपी के सपोर्ट में है,
नहीं, लोगों ने कहा मैं ये बात आपके पास लेकिन आप कल के दिन जी कल के दिन में जेबीएम कहाँ था? आप बबूलाल जी पूछे जेबीएम बिल्कुल कहाँ बिल्कुल था? बिल्कुल, तो बोले थे हम कूद जाएंगे लेकिन शामिल नहीं होंगे। लेकिन बिल्कुल आज सही। कहाँ है, किस परिस्थिति में? वो जेबीएम को टिकट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं दिए हैं। खास करके सही। जो जेएमएम की बात हो रही है तो जेएमएम को दावा देता हूँ, पूरे दल को दावा देता हूँ कि आज बाहरी नेता दोनों हैं, यहाँ से भागेंगे और लोकल को जिताएंगे। दोनों भागेंगे, दोनों को, और गांधी विधान जी बचाना है और दोनों को भगाना है। तो जिस तरह से लोग बाबूलाल मरांडी को उस समय सुने थे कि हम कूद जाएंगे, जान दे देंगे लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, आज बीजेपी को वो नेतृत्व कर रहे हैं। आपने ही कहा कि यहाँ जेबीएम के ही कार्यकर्ता हैं, यहाँ बीजेपी के हैं नहीं। तो आने वाले समय में आप स्थिर रहकर गांडे के लोगों का ये सेवा करेंगे, इसके लिए क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, हम चुनाव जीते चाहे नहीं जीते, चाहे हम चुनाव लड़े थे नहीं लड़े थे, हम जनता के साथ थे। आप पूरे क्षेत्र में आप घूम लीजिए, हम सभी के साथ, चाहे कोई भी समाज के लोग हैं, सबके साथ हम बैठते थे, उठते थे, जो हमसे बन पड़े सेवा हम करते थे। और जहाँ तक आगे की बात है, हम पार्टी जाए नहीं जाए, पार्टी छोड़े नहीं, जनता और कार्यकर्ता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे और करते रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक और पूर्व विधायक अपने ही पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के खिलाफ तैयार हो गए हैं। आप देख ही रहे हैं, कोडरमा में भी तैयार हो गए हैं। तो आपको मनाने कुछ है या आपने इस्तीफा दिया या अभी बरकरार उसमें बने हुए हैं और लड़ रहे हैं? हम कहीं दुल्हा नहीं हमको मनाएंगे और कौम को मनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जनता कार्यकर्ता को मना ले, वही सबसे बड़ा चीज़ है। जनता और कार्यकर्ता पर विश्वास कीजिए, सबसे बड़ा जनता और कार्यकर्ता है। तो आजसू में अभी तक बने हुए अर्जुन जी, किन्होंने इस्तीफा दे दिया? मैं इस्तीफा दे चुका हूँ बहुत पहले, 27 में मैंने इस्तीफा दे चुका हूँ। स्वीकार हो गया? स्वीकार हो गया मेरा। आखिरी प्रश्न रहेगा कि यदि जीत कर आप आते हैं, लोग आपको आशीर्वाद दे, तो एक आश्वासन होता है, एक वादा करते हैं लोग कि हम जनता के लिए ये करेंगे, तो सबसे पहला काम और दूसरा काम अर्जुन जी का क्या होगा? पहला काम मेरा रहेगा सिंचाई। पहला जो सिंचाई किसान का काम हो जी। दूसरा काम है सबसे यहाँ का जो देखते हैं विद्यालय, जो कि शिक्षा का हब नहीं बन चुका है, और शिक्षा के चलते हम लोग कहीं ना कहीं बाहर जाकर भटकते हैं, बाहर जाकर नौकरी करते हैं। इससे पहले हम शिक्षा का काम करेंगे, बिजली व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे हो, और हर तरह से सड़क पुलिया कैसे निर्माण, इसके लिए व्यवस्था मैं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अनंत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव।